हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है। ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसमें लाना पड़ा। उसको वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया। ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया। गुजरात बचाने के लिए, गुजरात में कुछ उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये गद्दारी हुई। हिंदी में जानना चाहेंगे, ट्रम्प ने लोजिस्टिक करने के बाद वॉर ऐसा बताया जाए, ट्रम्प ने वहाँ पे गाजा बजा के जब इलेक्शन में थे उन्होंने कहा था कि मैं सारी वर्ल्ड में जो वॉर चले वो रुकाऊंगा, उसका उन्होंने कहते माइलेज भी दिया। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसमें लाना पड़ा। उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया, आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। मैंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग कि जब तक वो 6 आतंकवादी मारे नहीं जाते, वो भी दिल्ली इंडिया गेट के सामने, तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा। आप लीजिए ना ऑल पार्टी मीटिंग, अभी बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, और मोदी जी को वहां उपस्थित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री भागते क्यों है? कौन सा देश इस संघर्ष के घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा विश्व का, मुझे बताइए। इतने विदेश में घूमते हैं मोदी जी, कौन सा? ये जापान का वगैरह नाम लेते हैं, छोड़ दीजिए, उनकी सेना यहाँ नहीं आएगी लड़ने। लेकिन जो हमारी नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री, एक भी कंट्री ने, एक भी देश ने हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ इस संकट की घड़ी में हमको समर्थन नहीं दिया। ये किसकी नाकामी है बोलिए? सब पाकिस्तान के साथ खड़े, सब चाइना के साथ खड़े, और अब अपने आप को डांगोरा करते हो हम विश्वगुरु है। हमने बहुत संयम रखा था कि ये युद्ध का माहौल है, एकजुट दिखनी चाहिए, हमारे जवानों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया। हमारे जवानों को अगर आदेश मिलता तो लाहौर, कराची तक जाकर धड़क मार देते लोग, लेकिन आपने ये नहीं किया। कौन सा बदला लिया हमें बताइए ना। अब बदले की बात करते हो, कौन सा बदला लिया आप लोगों ने? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, अभी हिम्मत आए तो, और मोदी जी को बुलाइए। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भी जो अगर श्रीनगर में अगर बम धमाके हो रहे हैं ना, तो अमित शाह जिम्मेदार, गृह मंत्री जिम्मेदार, उनका इस्तीफा लीजिए। मोदी जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो जो सीज़फायर जो किया गया था उसका पहले यही था कि अगर कोई हमला होता है तो उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने पहले ही उल्लंघन किया, अब पाकिस्तान को बताया कि हम देखो ये सीज फायर की बात कहाँ से आ गई? ये सीज फायर की बात कहाँ से आ गई? ये सीज फायर की बात आ गई जब पाकिस्तान का एक मिसाइल दिल्ली के तरफ आ गया और हरियाणा की जमीन पर उसको नीचे गिराया। जब दिल्ली को टारगेट किया तब ये संदेश आया कि गुजरात को भी टारगेट कर सकते, तब ये सीज फायर की बात आई। गुजरात बचाने के लिए, गुजरात में कुछ उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये गद्दारी हुई।
अगर इंदिरा गांधी होती तो आपको लगता है कि- इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान क्या हिम्मत होती क्या? 1971 का वॉर हमने देखा है ना, 90,000 पाकिस्तानी जवान घुटने पर आए थे। जनरल मानेक शाह, जनरल जेकब, जनरल जगदीश सिंह अरोरा जैसे महान सेनापति थे, घुटने पर आए थे, शरणागति हो गई थी, 2 टुकड़े हो गए। आपने क्या किया बताइए? बलूचिस्तान तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, पीओ क्या अभी आ जाएगा। ये अंधभक्तों की जो भजन चल रहा था, आप कहाँ है अंधभक्त? बोलिए ना। सब सदमे में कोमा में चले गए, सब कोमा में चले गए। तो आपके सवाल इंडिया अलायंस इस मुद्दे पे एकजुट होगी? डेफिनेटली हम एकजुट हैं। क्या हम मानते सभी हैं ने कि इसको- हम सभी ने मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है। हिम्मत है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। शेर ने घास खा लिया है इस मामले में। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.